साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन आज हम देखते हैं। शुरू करते हैं साइमन कमीशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो किस दक्षिण पार्टी ने भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। नेक्स्ट है, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने पुलिस की लाठियां खाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। स्टेनली बाल्डविन के द्वारा की गई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित समिति साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था। तो सर जॉन साइमन जो थे वो उदारवादी दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो किसके सुझाव पर रखा गया था बाहर। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था। तो मद्रास अधिवेशन में ये निर्णय किया गया था। 1927 में मद्रास अधिवेशन में निर्णय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1927 में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो M.K. अंसारी वो मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था भारत में आने का। प्रशासनिक सुधार में विचार के लिए। तो क्या था, प्रशासनिक सुधार में विचार के लिए वो भारत आया था। किस लिए आया था, प्रशासनिक सुधार में विचार के लिए। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। तो साइमन कमीशन के सदस्यों में देखते हैं कौन उदारवादी था। तो पहला इसके अंदर कौन है उदारवादी, सर जॉन साइमन। लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे। क्लीमेट एटली लेबर पार्टी से संबंधित थे। फिर है बारनोन हार्टशोर्न, हैरी लेवी लॉसन, सेसिल जॉर्ज काडोगन, जॉर्ज रिचर्ड लैन फॉक्स और नेक्स्ट है डोनाल्ड स्टालिन पामर हावर्ड संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए
कौन जिम्मेदार था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था? लॉर्ड बार्केन हीड। लॉर्ड बार्केन हीड साइमन कमीशन के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो इसके अंदर कितने लोग थे? इसके अंदर 7 लोग थे। कितने लोग थे इसके अंदर? 7 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। और अगला था पॉइंट, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो साइमन गो बैक का जो नारा था तो किसने दिया था? ये यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था, साइमन गो बैक। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.K. अंसारी थे, जो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या नहीं था? कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लिए हुए मतलब लाठी चार्ज में वे घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? तो ये कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा 1865 से 1928 तक ये जीवित रहे और इन्होंने जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसका विरोध करते हुए ये कहा था, जब उनके लाठी लग गई थी चोट लगने के बाद। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो ये कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि है वो लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने उन्हें प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहा था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में
सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो सबसे पहले पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? संवैधानिक प्रगति। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहला जो भाग था उसकी चर्चा का विषय क्या था? संवैधानिक प्रगति। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है? तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा मार्च 1926 ईस्वी में सर तेज बहादुर सिप्रू और जयकर ने ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो ये किसने की थी? M.L. नेहरू ने 1928 में, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था इसका एक विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा भारत को दिया जाए की मांग इन्होंने की थी। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तो कौन मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी उसका सदस्य था? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, G.R. प्रधान, M.R. जयकर, M.N. जोशी सर और अली इमाम शोएब कुरैशी। ये क्या थे? ये मोतीलाल नेहरू समिति का ये सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसके गठन से संबंधित थे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 को यह प्रस्ताव रखा गया था। देखते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 व पूर्ण स्वराज, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहिनी ने 1921 में ये प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? हसरत मोहानी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा इसके अंदर शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? J.L. नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था।
इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो कांग्रेस का लक्ष्य 1929 में पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1929 में इस प्रस्ताव को पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसका अधिवेशन लाहौर में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो 1929 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। तो ये कौन कौन शामिल था? भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो किसने कहा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।